Good morning, class 8th. In the previous chapter, we learned how animals reproduce and about the human reproductive system. Last chapter में हमने animals किस तरीके से reproduce होते हैं, reproduction की क्या importance है, किस एज में humans की body में reproduction start होता है, ये सारी चीज़ें discuss की थी. Today we are going to start with our next chapter, chapter 10, reaching the age of adolescence. एडोलेसेंस क्या है और कब हम एडोलेसेंस की एज में रीच करते हैं, दैट वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर. सो बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट द एज ऑफ एडोलेसेंस, ह्यूमन बॉडी अंडरगोज 4 different stages. What are 4 different stages? Let us see them. These are infancy, childhood, adolescence and adulthood. कौन कौन सी होती हैं बेटा ये 4 हमारी जो स्टेजेस होती हैं? पैराग्राफ टेबल से ऊपर वाला जो पैराग्राफ है उसमें चेक कीजिए. इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस एंड एडल्टहुड. इन्फेंसी मीन्स छोटा बच्चा, जब बच्चा पैदा हुआ है. चाइल्डहुड मीन्स जब वो अपने बचपन वाली एज में है. एडोलेसेंस मीन्स जब वो 13 to 19, 20 की एज तक होता है. एंड देन इट ग्रोज इनटू एडल्टहुड. उसके बाद जो एज होती है ह्यूमन की वो सारी की सारी एडल्टहुड में काउंट होती है. सो बेसिकली एडोलेसेंस का मीनिंग क्या है? एडोलेसेंस का मीनिंग है रीचिंग टू सच अ सर्टेन एज वेयर वी आर एबल टू रिप्रोड्यूस या वी आर एबल टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स. यानी कि हम या हमारी बॉडी ऑफस्प्रिंग्स रिप्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है या फिर उस चीज़ के लिए रेडी हो जाती है. और भी बहुत सारी चीज़ें हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस की थी, जैसे प्यूबर्टी क्या होती है, किस तरीके से एडोलेसेंस आता है, क्या है, वो सब चीज़ें हमने डिस्कस की थी. तो एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी के साथ आज हम स्टार्ट करेंगे. अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी की, तो ह्यूमन बॉडी में जो ग्रोथ है वो ग्रोथ हमारी डे 1 से स्टार्ट हो जाती है. जब आप बॉर्न होते हैं तब से लेकर और कुछ ना कुछ हमारी बॉडी में ग्रोथ या चेंजेस होते रहते हैं. कब तक? जब तक आप बूढ़े नहीं हो जाते या टिल द टाइम यू डाई. लेकिन जब एक बच्चा 10 या 11 साल की एज में पहुंच जाता है, उस टाइम पर हमें हमारी बॉडी में डिफरेंट चेंजेस और बहुत सडन और फास्ट चेंजेस जो इजीली नोटिसेबल होते हैं वो सब देखने के लिए मिलते हैं. जैसे हमारी हाइट ग्रो होनी शुरू हो जाती है, हमारी बॉडी ग्रो होनी शुरू हो जाती है, हमारे वॉइस में चेंज आना शुरू हो जाता है. ग्रोइंग अप एक नेचुरल प्रोसेस है जिस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है. ये जो ट्रांजिशन है, मतलब ये जो चेंज है जहाँ पर एक बच्चे की लाइफ एडल्ट में कन्वर्ट हो जाती है, जहाँ पर एक बॉडी बहुत सारे चेंजेस में अंडरगोज होती है, जहाँ पर बहुत सारे चेंजेस हमारी बॉडी में आते हैं और हम रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी की तरफ बढ़ते हैं. उसी एज को हम बेटा क्या बोलते हैं? एडोलेसेंस एज. यानी कि व्हेन वी आर केपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग offsprings, yeah, we are able to reproduce, that age is basically known as adolescence. adolescence की जो एज है वो 11 years से स्टार्ट होती है एंड इट एंड्स अप टू 18 और 19 years. 18 या 19 साल पे जाकर ये खत्म होती है. क्योंकि ये जो एज है जिसमें आप देख रहे हो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, सब में तीन लास्ट में आ रहा है, तो इसीलिए हम इस एज को टीन एज भी बोल देते हैं. एडोलेसेंस की जो एज है इसीलिए इसको हम कौन सी एज भी बोल देते हैं? टीन एज. और ये जो बच्चे होते हैं या जो चिल्ड्रन होते हैं जिनको हम एडोलेसेंट बोलते हैं, जो 13 to 19 years के होते हैं, उनको हम बोलते हैं टीनेजर्स. एडोलेसेंस जो वर्ड है दैट हैज कम फ्रॉम अ लैटिन वर्ड जिसका मीनिंग होता है टू ग्रो इनटू अडल्टहुड, यानी कि बड़े होना या बड़े होने में बदलना. एडोलेसेंस का जो पीरियड है, टाइम पीरियड है, वो हर बच्चे में, हर पर्टिकुलर ह्यूमन में डिफरेंट होता है और वो वेरी करता है, चेंज करता है. किसी में ये 1-2 साल पहले हो सकता है, जैसे कुछ गर्ल्स में ये चेंजेस या कुछ बॉयज़ में ये चेंजेस 12 की एज में आ सकते हैं, 11 की एज में आ सकते हैं, कुछ में ये 14-15 की एज में आते हैं. तो इसमें कोई पैनिक होने वाली या कोई प्रॉब्लमैटिक बात नहीं है. दीज आर नॉर्मल फॉर एवरीवन. व्हाट हैपन्स एक्चुअली इन adulthood, let us discuss. बहुत सारे फिजिकल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल चेंजेस आपकी बॉडी में आते हैं. प्यूबर्टी आपकी बॉडी में स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है. यू कन्वर्ट इनटू अ प्यूबिक पर्सन, अ प्यूबिक वन. इसमें जब आप प्यूबर्टी की एज में पहुंच जाते हैं तो दैट मीन्स योर बॉडी इज कम्प्लीटली एबल टू रिप्रोड्यूस. वो रिप्रोडक्शन कर सकती है.
और प्यूबर्टी की एज जो गर्ल्स में होती है वो 11 to 14 ईयर्स होती है और बॉयज़ में प्यूबर्टी की एज 13 to 16 ईयर्स होती है। इसीलिए जब हम देख रहे हैं कि प्यूबर्टी गर्ल्स में स्टार्ट हो रही है तो वी सी कि गर्ल्स में ज़्यादा चेंजेस अर्लियर स्टेजेस में देखने के लिए मिलते हैं, बॉयज़ में वो चेंजेस लेट देखने के लिए मिलते हैं। बट बॉयज़ भी उसी सारे चेंजेस को अब बहुत फास्टली गर्ल्स के साथ कैचअप कर लेते हैं। कुछ बच्चों में प्यूबर्टी जो है वो जल्दी डेवलप हो जाती है और कुछ में वो लेट या धीरे डेवलप होती है। क्या क्या चेंजेस होते हैं प्यूबर्टी में, लेट अस डिस्कस देम वन बाय वन। सबसे पहले जो प्यूबर्टिक चेंजेस होते हैं उसमें इन गर्ल्स द ओवरीज बिगन टू प्रोड्यूस फीमेल हार्मोन्स। जो फीमेल ओवरीज होती हैं उनमें हार्मोन्स सिक्रीट करना, हार्मोन प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं। कौन कौन से हार्मोन्स प्रोड्यूस होना स्टार्ट होते हैं बेटा? ईस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्ट्रोजन। तो ये दोनों फीमेल बॉडी में रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर रिप्रोडक्शन। व्हेन दीज हार्मोन्स आर प्रोड्यूस, उसकी वजह से ओवरीज का जो साइज होता है वो इंक्रीज हो जाता है एंड दे बिगिन टू रिलीज एग्स। वो एग्स रिलीज करना स्टार्ट कर देती हैं। बॉयज में क्या चेंजेस होते हैं? In the boys, the testes begin to release the male hormone called testosterone. जो बॉयज होते हैं उनमें भी एक हार्मोन उनकी बॉडी रिलीज करना स्टार्ट करती है जिसको हम क्या बोलते हैं? टेस्टोस्टेरोन। जिसकी वजह से जो बॉयज के सेक्स ऑर्गन्स टेस्टिस और पेनिस होते हैं वो कंप्लीटली डेवलप हो जाते हैं एंड टेस्टिस आर ऑल्सो केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग स्पर्म। जो टेस्टिस होती है वो स्पर्म प्रोड्यूस करने के लिए सक्सेसफुल होती है या वो स्पर्म प्रोड्यूस कर सकती है। इसके अलावा जो ऊपर सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन हैं, कुछ सेकेंडरी चेंजेस भी होते हैं एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी जिनको हम सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम से जानते हैं। ये जो फीचर्स होते हैं वो मेल और फीमेल को हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। ये जो हमारे सेकेंडरी डेवलपमेंट्स होते हैं या सेकेंडरी प्यूबर्टी चेंजेस होते हैं वो एक मेल को एक फीमेल से आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। कौन कौन से हैं? द फर्स्ट वन इज इंक्रीज इन हाइट। एक हाइट में इंक्रीज होना। द ग्रोथ ऑफ अ ह्यूमन इंडिविजुअल इज ग्रेजुअल। किसी भी ह्यूमन इंडिविजुअल की जो ग्रोथ होती है वो धीरे धीरे होती है, ऑल ऑफ सडन नहीं होती। बट वो किस तरीके से आप चेंजेस को ऑब्जर्व करते हो? वो चेंजेस को आप ऑब्जर्व करते हो सडन इंक्रीमेंट या सडन चेंज के फॉर्म में। जो सडन चेंजेस होते हैं उन्हें आप बोलते हो ग्रोथ स्पर्ट्स। ग्रोथ स्पर्ट्स मतलब जो भी आपकी बॉडी में ग्रोथ हो रही है। सबसे कंस्पीशियस चेंज जो आपकी प्यूबर्टिक एज में होता है दैट इज योर हाइट, जो आपको बच्चे से एक एडल्ट में कन्वर्ट कर देती है। जब आप बच्चे से एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं तब आपकी हैंड्स की, फीट्स की, आर्म्स की, लेग्स की सबकी हाइट इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। एट दिस टाइम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स डिफरेंट स्पीड से ग्रो करना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी हम थोड़े क्लम्जी और ऑकवर्ड भी दिखते हैं। कई बार कुछ बच्चों के जो पैर हैं वो काफ़ी ज़्यादा लंबे हो जाते हैं और उनका जो बॉडी साइज होता है वो उसके कंपैरिजन में छोटा रहता है। बट एक प्रोपोर्शन हमारी बॉडी मेंटेन करके रखती है, उस प्रोपोर्शन को कंट्रोल करके फिर हमारी जो बॉडी की ग्रोथ है या बॉडी की हाइट है वो नॉर्मल प्रोपोर्शन में या नॉर्मल रेशो में आ जाती है, जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी है वो एक अच्छी स्ट्रक्चर या अच्छी फिजिक ऑब्टेन कर लेती है। अब किस तरीके से या कितना परसेंट किसी भी बॉय या गर्ल की हाइट में इंक्रीमेंट होता है दैट वी विल लर्न टू कैलकुलेट थ्रू अ मेथड, जो मैं आपको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगी।